आज आपको दिखाते हैं अपना ऑफिस और चलेंगे हम एक्सप्रेस वे पे। कौन सा एक्सप्रेस वे है? वो है ताज एक्सप्रेस वे। ठीक है जी, तो चलिए राइड हमने शुरू कर दी है। अरे भाई निकाल यार, तुम लोगों ने एक तो साइड में बाइक लेन में गाड़ी खड़ी कर रखी है और ये लोग देखो कैसे चला रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो भाई देखो राइट हैंड साइड पे है मेरे साहिबाबाद मेट्रो स्टेशन। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? तो भाई अभी मैं निकल गया हूँ अपने ऑफिस के लिए। जी हाँ, आज मुझे काम था कुछ ऑफिस में। मेरा लैपटॉप जो है ख़राब हो गया है, कोई दिक्कत आ रही है उसमें, तो इसलिए मुझे जाना है आज अपने ऑफिस। और मेरा ऑफिस जो है ये आपका है ताज एक्सप्रेस वे पे, नोएडा सेक्टर 144। आज आपको दिखाते हैं अपना ऑफिस और चलेंगे हम एक्सप्रेस वे पे। कौन सा एक्सप्रेस वे है? वो है ताज एक्सप्रेस वे। ठीक है जी, तो चलिए राइड हमने शुरू कर दी है। और अभी मैं हूँ गाज़ियाबाद में और वैशाली मेट्रो होते हुए जाऊँगा मैं सीधा 62 होते हुए। ठीक है जी, और वहाँ से सीधा 62 से सीधा मुझे जाना है जीआईपी मॉल होते हुए। देखूँगा या तो जाऊँगा या फिर मैं दूसरा रास्ता पकड़ूँगा। लेकिन यार मेरे यहाँ से मेरे ऑफिस की दूरी जो है अराउंड 32 किलोमीटर के आसपास है। वो बात अभी सही है कि मैं भी ऑफिस नहीं जाता हूँ डेली, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। लेकिन बीच में हम लोग ऑफिस जाते थे तो उस टाइम पे लेकिन कैब वगैरह पिकअप करने आती थी। तो सेल्फ तो कभी ऐसे जाना होता नहीं है। एक आध बार जैसे कभी लैपटॉप में इशू कुछ हो गया तो चले गए, वैसे नहीं जाना होता। तो चलो भाई, अभी है रेड लाइट पर खड़ा हूँ मैं और सामने देखो रेड लाइट खुल भी गई है। और अभी कांवड़ का टाइम है तो अभी ये वाला रास्ता तो उतना बंद नहीं रहता है, लेकिन जिस रास्ते से मैं आता हूँ उधर की साइड से वो रास्ता पूरा बंद था तो मुझे घूम के आना पड़ा था। जैसे कि कल वाले व्लॉग में आपने देखा होगा, रास्ता बंद था कांवड़ियों की वजह से, क्योंकि कांवड़ यात्रा चलती है तो हमारे यहाँ रास्ता बंद रहता है। और ये देखो भाई मेरे सामने मुर्गे जाली वाला जा रहा है ये ऑटो वाला। आजकल ये टिर्री बहुत चल रही है, हर जगह टिर्री टिर्री दिख रही हैं। देखो लोडिंग में भी टिर्री। टिर्री मतलब ये ई रिक्शा, इसे हम लोग टिर्री टिर्री बोलते हैं। ये टिर्री नाम से भी फेमस है सोशल मीडिया पे। ये देखो टिर्री, इस टिर्री ने पूरी मार्केट ख़राब कर रखी है। अभी यहाँ से मैं चल रहा हूँ, पहले वैशाली मेट्रो होते हुए जाऊँगा। वैशाली मेट्रो के बाद मुझे आगे हाईवे पे चढ़ना है NH24 पे, और NH24 के बाद मैं घुस जाऊँगा नोएडा के अंदर। ठीक है, इस टाइम पे तो मेरे ख्याल से जाम नहीं मिलना चाहिए। टाइम हो रहा है 12:15 के आसपास और मुझे 1 बजे तक ऑफिस पहुँचना है। देखते हैं पहुँच पाते नहीं पहुँच पाते, क्योंकि फिर वापस आके काम भी करना है। 4 बजे से ऑफिस भी है। भाई इस टाइम पे तो इतना ट्रैफिक रहता था ना, सुबह के टाइम आप देखोगे इतना ट्रैफिक मिलेगा आपको। अगर आप लेट हो रहे होगे तो आप लेट ही हो जाओगे। ये देखो भाई का कुछ सामान गिर गया, बैगन गिर गए। बैगन 1 2 3 4 5 6 7 बैगन गिर गए भाई के। मंडी में से सामान लेके जा रहा था भाई, सब्जियां लेके जा रहा था, जिसमें से बैगन गिर गए। चलो उसको बैगन उठाने दो, हम तो चल रहे हैं भाई आगे। तो भाई वैशाली मेट्रो हमने पार कर दिया है और देखो सामने यहाँ से सीधे निकल जाएंगे। राइट हैंड साइड पे आनंद विहार जाने का रास्ता है, लेकिन हमें सीधे जाना है क्योंकि हमें हाईवे पकड़ना है NH24। तो ये रास्ता सीधा चला जाएगा NH24 और ये रास्ता चले जाएगा आनंद विहार। ठीक है जी, तो चलो जी अभी हम चल रहे हैं सीधा NH24 की तरफ। तो ये देखो भाई सामने कांवड़िए जा रहे हैं। इस रास्ते पे आपको बहुत कम दिखाई देंगे कांवड़िए, क्योंकि मेन रास्ता उधर वाला है, हमारी रोड वाला जहाँ मेट्रो स्टेशन है। ये तो निकल आता है आपका दिल्ली की साइड, वैशाली की साइड। तो इस रास्ते पे बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी दिख तो रहे हैं भोलेनाथ। मैं भी सोच रहा था जाऊं इस बार, लेकिन शनिवार संडे में काम है कुछ, इसलिए मैं जा नहीं पा रहा हूँ। हर बार कुछ ना कुछ काम ही आ जाता है। नया ट्रिप भी कहीं प्लान कर रहा हूँ कि कहीं घूम के आऊँ, देखो कहाँ प्लान बनता है, कहाँ जाता हूँ। और अभी लग गई है रेड लाइट। अभी नैनो लेने की बात चल रही थी कि मैं नैनो ले लूँ, लेकिन नैनो भी नहीं ले रहा हूँ। अब तो मैं ऑल्टो वगैरह देख रहा हूँ। नैनो छोटी बहुत पड़ रही थी यार, मैंने कहा चलो ऑल्टो ही ले लेते हैं फिर। लेकिन ऑल्टो भी अच्छी मिलनी चाहिए ना नज़र में, सेकंड हैंड CNG। डिमांड भी तो देखो, ये देखो सामने अर्टिगा खड़ी है, ऑफिस वाली कैब है तो कोई।
LTI माइंट्री मेट्रो शटल कौशाम्बी। अच्छा, ये कंपनी है LNT मेरे ख्याल से। LTI माइंट्री। हमारे भी ऑफिस से कैब यही वाली आती थी, अर्टिगा ही आती थी। या अर्टिगा आती थी या तो स्विफ्ट डिज़ायर आती थी, पीली प्लेट, CNG। इनमें बहुत पैसा है यार। मैंने पूछा, बात किया ना ड्राइवरों से, कह रहे कंपनी में दो दो गाड़ी लगा रखी है, अपना मस्त 1 लाख रुपए उठा रहे हैं बचत के। मैंने कहा सही है भाई, बहुत बढ़िया है तुम्हारा काम, मेहनत भी तो है। मेहनत तो यार देखो हर काम में है, कोई भी काम कर लो हर काम में मेहनत होगी। बिना मेहनत के कहाँ पैसे हैं। अब मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, इसमें भी तो मेहनत ही है ना। मेहनत नहीं करूँगा तो फिर कहाँ से ग्रो करूँगा। अरे क्या हो गया यार, ग्रीन लाइट हो गई लेकिन ये लोग चल नहीं रहे हैं, क्या बात हो गई? फिर से रेड लाइट हो जाएगी। निकल जाओ भाई, तुम निकल जाओ, तुम्हें ज़्यादा जल्दी है। तुम भी निकल जाओ भाई, तुम्हें भी ज़्यादा जल्दी है। पता नहीं यार क्या है, लोग चल ही नहीं रहे भाई। मुझे भी लगता है ऐसे ही निकालना पड़ेगा। और ग्रीन से वापस रेड लाइट हो गई भाई। लो, लाइट जो है फिर से ग्रीन से रेड हो चुकी है। चलो थोड़ा और वेट करते हैं, फिर देखते हैं भाई। कम से कम 15 से 20 मिनट बाद जाम खुला। ये देखो इधर भी जाम लगा हुआ, पुलिस वालों ने रोक रखा है इधर की साइड, कावड़ियों की वजह से। या क्यों रोक रखा है पता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा भाई क्यों रोका हुआ है। चलो कोई नहीं। ये देखो सामने है NS24, ये दो जा रहे हैं कावड़िए भाई। इनके पैर बहुत सूजे हुए थे, सूजे नहीं मतलब सूजे भी थे और छाले भी पड़े हुए थे पैरों में इनके। और मौसम देखो कैसा हो रखा है भाई, उमस इतनी हो रही है ना, कभी बादल आ जा रहा है, कभी उमस हो रही है, कभी धूप हो रही है। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है मैक्स हॉस्पिटल। ओहो, गर्मी बहुत हो रही है दोस्तों। फाइनली मैं आ गया हूँ NS24 पे। अभी आगे से मुझे लेना है लेफ़्ट लेके अंडरपास होते हुए राइट हो जाएंगे हम, यानी कि हमें इधर की साइड जाना है, नोएडा की साइड। अभी आपको चलो दिखाते हैं। और ये देखो भाई, ये जो रास्ता है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है। ये है एलिवेटेड रोड, जो मैंने आपको कई बार दिखाया है। लेकिन मैंने एक बार आपको उधर से उतरते हुए दिखाया था। लेकिन चढ़ने वाला रास्ता देखो एलिवेटेड रोड पे इधर से ये वाला है, जो कि सीधा आपको गाज़ियाबाद ले जाएगा। 10.3 किलोमीटर का रास्ता है, नॉन स्टॉप। तो इससे आप गाज़ियाबाद जा सकते हैं और 10-15 मिनट के अंदर गाज़ियाबाद पहुंच सकते हैं। अब मौसम देखो फिर से बिगड़ता हुआ, ऊपर बादल है, बारिश ना हो जाए बस। क्योंकि मेरे पास लैपटॉप भी है, फ़ोन भी है। चलो लैपटॉप तो मेरा पॉलिथीन के अंदर मैंने रखा हुआ है बड़ी सी। ये भाई कहाँ आ रहा है तू, कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है यार? ये लोगों को एक तो चलाना नहीं आता, कहीं भी घुसेड़ देते। एक तो टिर्री वाले और एक ये ऑटो वाले, ये कहीं भी कट मार देते हैं, कहीं भी कुछ कर देते हैं। इनके चक्कर में एक्सीडेंट बहुत हो जाते हैं। तो भाई ये देखो, ये बीच वाला जो रास्ता है ये है मेरठ के लिए। अगर एक बार इस पर आप चढ़ गए तो सीधा फिर 10-15 किलोमीटर वापसी कोई रास्ता ही नहीं है फिर कटने का। तो हमें तो खैर उधर नहीं जाना है, हमें तो इस साइड चलना है, लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि हमें नोएडा की तरफ जाना है। अब मौसम देखो कैसे एकदम से अचानक से बदल गया है। यहाँ से चलेंगे सीधा, वो दिखा रहा है इंदिरापुरम के लिए लेफ़्ट। तो हमें इंदिरापुरम तो नहीं जाना है, हमें आगे से नीचे से यू टर्न है। अरे यार मैंने गलत ले लिया, चलो कोई बात नहीं। इधर तो जाम भी लग रहा है भाई, इधर तो आगे जाम लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ यहीं से वापस ले लूँ क्या? मुझे यहीं से वापस लेना पड़ेगा। चलो वापस लेके फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो भाई ऑफिस जाना तो एक बहुत बड़ा टास्क सा हो गया मुझे लग रहा है, क्योंकि हर जगह जाम। फिलहाल तो मैं जो नीचे उतर गया था फ्लाईओवर से, अब मैं ऊपर आ गया हूँ फ्लाईओवर के। अब देखो आगे भी जाम मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत मिलेगा। बीच का जाम तो कट जाएगा, इधर का जो जाम लगा हुआ था। देखो नीचे यहाँ पे इधर की साइड बहुत जाम लगा हुआ था, नीचे की साइड। लेकिन मैं सीधा फ्लाईओवर के ऊपर से आ गया, तो अब इधर की साइड जाम नहीं है। यहाँ से मैं सीधा निकल जाऊँगा ऊपर ही ऊपर, और अब ये निकाल देगा मुझे नोएडा वाले कट पे। अभी भी मुझे यहाँ से कम 20 किलोमीटर जाना है, बहुत दूर है अभी। आज आपको चलता हूँ, अपना ऑफिस दिखाता हूँ जहाँ मैं काम करता हूँ। चलो हाईवे पार करते हैं, जल्दी से पहुँचते हैं नोएडा के अंदर। तो दोस्तों ये देखो, ये है लेफ्ट हैंड साइड पे कट, नोएडा जाने वाला। चलो इस कट पे चलते हैं। ये अंदर ही अंदर नीचे से घुमा के हमें सी टाइप में, और ये हमें पहुंचा देगा नोएडा के अंदर। और हाईवे से उतर के हम पहुंच जाएंगे अब नोएडा के अंदर।
भाई इधर भी बहुत जाम लगता है यार, क्योंकि ये ऑफिस वाला रास्ता है ना। ज़्यादातर शाम को ऑफिस वाले लोग निकलते हैं, सुबह निकलते हैं, तो सुबह और शाम तो इतना ज़्यादा रश रहता है ना, हद से ज़्यादा। इस टाइम पे मेरे ख्याल से कम रहेगा, और आज फ्राइडे भी है। हाँ, तो मेरे हिसाब से तो यार देखो रश कम होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं चलेगा ना। तो देखते हैं, अभी देखो सामने नीचे अंडरपास है, अंडरपास के अंदर हम घुसेंगे। और ये देखो अंधेरा था, अभी थोड़ा सा उजाला हो गया। अब तो लाइट वाइट जलने लगी, पहले लाइट वाइट नहीं जलती थी। गड्ढे गड्ढे, ओ भाई साहब कितना खतरनाक गड्ढा था यार ये, इसने तो पूरा ही हिला दिया भाई। ये सामने देखो गाड़ी जा रही है, एक ये लेफ्ट हैंड साइड पे कट का है निकलने के लिए, जिसमें मैं कभी आज तक गया नहीं हूँ। इस रास्ते से मैं बहुत बार गया हूँ, अनगिनत बार, क्योंकि ऑफिस जाता था और ये रास्ता पहले मैं ऑफिस के लिए यूज़ होता था। हम लोग ऑफिस जाते हैं तो यही रास्ता पड़ता है। ये लोग भाई निकल गए हैं, सामने ही पड़ गई है बिल्डिंग बड़ी सी, क्वारंटम। और ये जो आपको सामने मेट्रो दिख रहा है, मेट्रो स्टेशन का, ये नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो है, जो कि नोएडा से आते टाइम में यहाँ का आखिरी मेट्रो है। आगे भी बन रहा है, काम चल रहा है, लेकिन इधर का ये आखिरी मेट्रो है। अब यहाँ से इसी रोड पे अगर हम सीधे, बिल्कुल सीधे चले जाएंगे तो हम मिल जाएंगे एक्सप्रेस वे पे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ सीधे ही चलूँ, क्योंकि आगे वाला जो कट है ना, एक राइट हैंड साइड वाला जीआईपी वाला कट, उस पर लगे हैं कैमरे, और उस पर मेरा एक बार चालान आ चुका है। चालान किस चीज़ का आ चुका है? इसी बाइक का आया हुआ है। ऑफकोर्स ओवर स्पीडिंग का तो आया नहीं होगा। पीछे वाला बंदा बिना हेलमेट का था, और उन्होंने फ़ोटो खींच ली, भाई चालान भेज दिया 1000 रुपये का, जो कि अभी भी पेंडिंग पड़ा है, मैंने भरा नहीं है अभी। चालान भर देंगे भाई। और अभी अभी क्या हुआ देखो, इंडिकेटर लटक रहा था लेफ्ट हैंड साइड वाला टूट के, जैसे मैंने पहले बताया था मेरी बाइक का इंडिकेटर टूट गया, मैंने अभी चेंज नहीं करवाया था। एक तार पे लटका हुआ था अभी क्या हुआ कि वो तार टूटा और इंडिकेटर गिर गया। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी नया तो लगवाना ही था। काम बहुत सारे करवाने हैं अभी यार इस बाइक के अंदर मुझे। ट्रिप पे लेके जाने से पहले मैं कहीं ना कहीं जाऊंगा यार ट्रिप पे, छोटी मोटी ट्रिप आस पास की तो मैं करूंगा ही, क्योंकि मैं घूमना चाहता हूँ यार, घूमने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। पहाड़ों में मैं भी जाऊँगा नहीं, क्योंकि बारिश वारिश का सीन हो रहा है उधर, पहाड़ों की स्थिति अभी सही नहीं है, तो बाढ़ वाड़ आ रही है, तो उधर तो नहीं जाना है। तो फ़िलहाल अभी तो हम चल रहे हैं नोएडा की साइड। ये देखो सामने मेट्रो कौन सी पड़ने वाली है, 52 है क्या? कोई नहीं, मेट्रो मेट्रो पड़ेंगी अब तो। सेक्टर 47, 79, 98, 107 आ गई है, और मुझे जाना है सेक्टर 144, जो कि दूर है। और मेरे जो कैंपस का नाम है, जो ऑफिस के अंदर जो कैंपस है, ऑक्सीजन ब्लू में जाना है मुझे। ठीक है जी। सामने सेक्टर 62 का मेट्रो है। अच्छा, पीछे इलेक्ट्रॉनिक सिटी का था मेट्रो, ये 62 वाला मेट्रो है। चलो फ़िलहाल चलते हैं आगे। सेक्टर 63 इधर है, ममूरा, ममूरा भी इधर है। हाँ, ममूरा काफ़ी फेमस जगह है नोएडा की, रात भर खुली रहती है भाई, मार्केट लगती है उधर, तो वो भी काफ़ी फेमस जगह है। बारिश का मौसम सा हो रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से चलते हैं, पहुंचते हैं हाईवे पे। चलो, तो भाई अभी पहुंचने वाले हैं सेक्टर 71। तो भाई मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है ये बता देना भाई। नॉर्मल राइड पे निकला हूँ मैं अभी, तो क्या ही मज़ा आएगा आप लोग को भी, लेकिन मज़ा आ रहा होगा तो कमेंट करना। कोई ट्रिप प्लान करेंगे, बस यही कह ही रहा हूँ मैं, है ना। 4-5 वीडियो हो गई, उसमें मैं बस यही कह रहा हूँ कि कोई ट्रिप प्लान करेंगे, ट्रिप प्लान करेंगे, लेकिन ट्रिप प्लान कर नहीं पा रहा हूँ मैं। बस पीछे बनारस गया था, तो बनारस का ब्लॉग आपको दिखाया था मैंने, लेकिन बाइक से करेंगे कोई ट्रिप प्लान। तो लो जी भाई, सेक्टर 72 आ गया हूँ मैं। राइट हैंड साइड पे इधर मेट्रो स्टेशन भी है, शायद 72 का ही है, पता नहीं, आई डोंट नो। और ये सामने हैरियर चल रही है यार, ख़तरनाक गाड़ी है हैरियर। और ये देखो एक्सयूवी वाले ने कितना गंदा कट मारा है ना ये। अरे यार, ये लोगों को चलानी नहीं आती तो रोड पे उतारते क्यों हैं भाई? जब तुम्हें इतनी गंदी चलानी होती है गाड़ी, तो मत चलाया करो ना भाई। तुम्हारा तो एक्सीडेंट होगा, दूसरे का भी होगा, सबका ही एक्सीडेंट करवाओगे। ये भाई भी देखो, मुझे लग रहा है हरिद्वार से आ रहे हैं। और ये राइट हैंड साइड पे है मेरे मेट्रो। मेट्रो कौन सी है मुझे नहीं पता, नाम पढ़ना पड़ेगा, पता नहीं। और यहाँ पे दुकानें अच्छी खासी हैं, मैंने देखा है, अच्छी खासी शॉप्स हैं इधर। और सेक्टर 72 के अंदर आता है अभी। यहाँ पे मौसम थोड़ा बिगड़ रहा है, बारिश हो सकती है ऐसा लग रहा है मुझे। बस जल्दी से थोड़ा सा जाम खुल जाए ना, मैं जल्दी से अपने ऑफिस पहुँच जाऊँ,
अभी भी मेरे ख्याल से यहाँ पे 15 किलोमीटर है मेरा ऑफिस। थोड़ा दूर है यार, क्या कर सकते हैं। वो तो बस ये अच्छा है कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ऑफिस जाना नहीं होता है। बीच में तो हम लोग ऑफिस जाते थे, सेल्फ नहीं जाना होता था लेकिन कैब से जाना था। लेकिन तब भी मुझे, अगर मेरा 2 बजे का ऑफिस है तो मुझे 11 बजे घर से निकलना पड़ता था, पहले ही पिकअप हो जाता था क्योंकि और लोग का भी पिकअप होता है इसलिए। तो इसलिए ऑफिस जाने में दिक्कत होती है भाई। वर्क फ्रॉम होम है तो बेस्ट है, कंपनी को भी फ़ायदा, अपना भी फ़ायदा। लेकिन लैपटॉप में दिक्कत आ गई तो अब क्या करें, जाना तो पड़ेगा ना भाई। वैसे तो एचपी का लैपटॉप है, एचपी वालों को अगर मैं कॉल करता तो वो घर ही आ जाते, लेकिन उसमें 2 से 3 दिन का टाइम लगता है और तब तक मेरा काम हैम्पर हो जाता, मुझे काम करना था। तो मुझे ऑफिस जाके अभी एक टेम्परेरी लैपटॉप दूसरा मिल जाएगा और जब ये लैपटॉप मेरा ठीक हो जाएगा तो फिर मैं जाके ये वाला लैपटॉप अपना ले लूँगा। मतलब ये भी जानने के बाद एक बार और मुझे फिर से आना ही पड़ेगा ऑफिस जब मेरा लैपटॉप ठीक हो जाएगा। तो ये देखो भाई, स्पेक्ट्रम मेट्रो ये 72 पे ही है, 74, 75, 72 सब इधर ही है। लेफ्ट हैंड साइड पे ये कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है स्पेक्ट्रम मेट्रो करके, और ये आज से नहीं बन रहा है, बहुत टाइम से बन रहा है। मेरे ख्याल से अब ये बन भी चुका है, भंडारा हो रहा है भाई इधर, ये देखो। और ये इधर की साइड ओमैक्स बिल्डिंग है, बहुत ऊंची ऊंची है भाई इधर। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ना, ये येलो कलर का शेप दे रखा, येलो कलर का कलर दे रखा है इस पर, शेप बोल रहा हूँ मैं। और काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से पीछे से लेके बहुत आगे तक है। वो जो आपको लास्ट दिख रहा है ना बिल्डिंग, वहाँ तक है स्पेक्ट्रम मेट्रो। तो अच्छा खासा मॉल बना रखा है ये। मॉल तो इसे क्या ही कहेंगे मॉल यार, मॉल तो शायद ना कहे, इसे कॉम्प्लेक्स, मतलब दुकान टाइप की इसमें बहुत सारी हैं। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखो, बिस्की जंक्शन, दुकानें खुल भी गई हैं इसमें। देखो दारू की दुकान कितनी बढ़िया खुली है, एकदम चमक दमक वाली। भाई दारू की दुकान है तो मैंने जो है ना, वाइन शॉप्स जो हैं हरियाणा में देखी है भाई, रात भर खुलती है और इतना सजा के रखते हैं ना जैसे कोई बारात वारात आने वाली हो। ये देखो इधर भी है ऑल्टो भाई, ऑल्टो लॉर्ड है, ऑल्टो चल रही है आगे, बढ़िया गाड़ी है भाई। छोटे लोगों के लिए बढ़िया गाड़ी है, एवरेज के मामले में बढ़िया गाड़ी है। यही इसीलिए तो मैं लेना चाहता हूँ इसे। कम में बहुत कुछ, पर रेट इसका कम नहीं है। टॉप मॉडल लेने जाओगे ना सबसे हाई वाला, वो भी 7, साढ़े 8, 7 लाख का है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन बढ़िया गाड़ी है भाई। ऑल्टो तभी तो इतनी पुरानी गाड़ी है और आज तक चल रही है। सबसे पहले 800 आई थी, ऑल्टो तो अलग थी, 800 अलग थी। फिर जब 800 बंद हो गई तो ऑल्टो और 800 मर्ज कर दी, अब दोनों का नाम कर दिया ऑल्टो 800। 1000 सीसी का इसमें सिलेंडर है मेरे ख्याल से, 998 सीसी का। यहाँ से अब हमें निकलना है भाई सीधे। ओ भाई गाड़ी कौन सी है ये, DDIS सियाज गाड़ी भी बढ़िया भाई। जितनी भी ऊंची गाड़ियाँ हैं ना भाई, अच्छे खासे पैसे वाली, सब बढ़िया ही लगती है मुझे। छोटी मोटी गाड़ियों के बारे में थोड़ा पता भी है, बड़ी गाड़ियों के बारे में उतना नहीं पता मुझे। ओ भाई ट्रैक्टर जा रहा है भाई बगल में, देखो ट्रैक्टर भी बिल्कुल मस्त, इसे कोई टेंशन नहीं है भाई, इसे कोई ठोकने ठाकने की टेंशन नहीं है। ये जिसको ठोक दे उसको टेंशन है, इसमें कोई ठोक दे से फ़र्क नहीं पड़ता। इसे क्या है तो 2 पहिए पे भी चला लेगा, आगे और टायर उठा के। चलो भाई निकल मेरे पीछे, या कहीं उड़ा उड़ा दिया तो हो जाएगी दिक्कत। ये टिर्री वाले ना भाई, ये भूं करते करते कहीं भी निकाल देते हैं, कहीं भी घुसेड़ देते हैं। वीडियो देखता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे टिर्रियों की, भाई बर्फ़ में चला रहे हैं गाड़ी, एक से एक ही मीम चलते हैं टिर्रियों के। तो लो जी भाई, सेक्टर 76 आ गया है, थोड़ा सा और आगे जाऊंगा मैं, फिर उसके बाद आ जाएगा 103, फिर उसके बाद 144। अभी एक्सप्रेसवे पे चढ़ना है, तो अभी इसमें एक्सप्रेसवे पे चढ़ने में मेरे ख्याल से 5-6 किलोमीटर अभी और जाना पड़ेगा भाई। हवा चल रही है, आंधी सी चलने लग गई। अभी देखो राइट हैंड साइड पे आपको हनुमान जी दिखेंगे बहुत बड़े से। अभी नहीं, थोड़ा सा आगे चल के हनुमान जी आपको दिखने वाले हैं, जो कि पहले मैं जब ऑफिस जाता था रोज़ दर्शन होते थे हनुमान जी के। अभी दिखाता हूँ, रुको आगे आपको।
भाई राइट हैंड साइड पे हनुमान जी हैं, वो आपको दिख रहे होंगे क्योंकि बीच में पेड़ वगैरह आ रहे हैं तो इसलिए आपको दिख ना रहे हों शायद, लेकिन अब दिखेंगे। ये देखो, जय बजरंग बली, कितनी अच्छी बजरंग बली जी की प्रतिमा है। ये देखो, बहुत बढ़िया लगते हैं यार हनुमान जी। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। चलो जी, अब यहाँ से हम सीधे निकल जाएंगे। आम आम भाई, इस टाइम के आम तो मुझे बहुत गंदे लगते हैं, इस सीज़न के आम। स्टार्टिंग वाले जो होते हैं ना, वो बढ़िया होते हैं भाई। अभी गाँव गया था ना, गाँव में भाई बड़े मज़े थे। अभी तो एक दिन क्या हुआ, जो हमारा हैंड पाइप है वहाँ पे गाँव में, आपको जो मैंने ब्लॉग में दिखाया था, तो नीचे वो बना रखा ना घेर के, घेरने वाला, तो उसको बंद कर दिया हमने और मोटर चला दी। उसमें मोटर कनेक्ट है और वो पूरा भर गया भर गया और स्विमिंग पूल वाली फील दे रहा था। खूब नहाए हम। और उसी में क्या है कि आम, ऊपर आम लगे हुए थे ना, तो आम पक पक के गिर रहे थे, हवा चल रही थी, उसी में बैठ के आम खा रहे हैं, उसी में नहा रहे हैं। तो भाई उसका अलग ही आनंद है गाँव का। तो गाँव में तो मज़ा है ही, लेकिन मेरा गर्मियों में गाँव में रहने का मन नहीं करता। गर्मियों में, बरसात में, मतलब गर्मी के टाइम पे रहने का मन नहीं करता। हल्की हल्की ठंड हो, पंखे कूलर की ज़रूरत ना हो, वो सही है। वह तो मैं रह लूँगा गाँव में, कोई दिक्कत नहीं है, घर तो है ही अपना वहाँ पे। लेकिन गर्मियों में नहीं रहा जाता, भले चाहे कितनी सुविधा क्यों ना हो, क्योंकि एक तो लाइट की भी थोड़ी दिक्कत रहती है गाँव में भी। तो अभी फिर जाना ही है इस बार। अब जाएंगे 11 तारीख को, तब तो शायद हम ना जाएं, तब तो एक दिन में ही वापसी आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब होगा, फिर उसके बाद हम जाएंगे गाँव। तभी तो मैं गाड़ी वाड़ी ले रहा हूँ यार। गाँव अब जाएंगे अपना, गाड़ी में बैठ के अपना मस्त, सब सामान पीछे डाल देंगे, खाना पीना सब गाड़ी में रखेंगे। अब ट्रेन से जाने में दिक्कत है, सामान उठाओ, इधर रखो सामान, यहाँ रखो सामान, ऑटो में रखो, तो वो मुझे बड़ी दिक्कत लगती है। गाड़ी में अपने एक बार लोड किया सामान, अब फैमिली बिठाई और पहुँच गए गाँव। तो भाई अभी आ गए हैं हम, पता नहीं कौन से सेक्टर में। सामने बिल्डिंग दिख रही है, लोटस 300, सेक्टर 107 इधर है, तो मतलब सेक्टर 107 के आसपास ही हैं हम। तो बस यहाँ से चलते हैं सीधा और फिर पहुँचने वाले हैं हम एक्सप्रेस वे पे। एक्सप्रेस वे पे पहुँचने के बाद भी 8-10 किलोमीटर अभी भी जाना ही जाना होता है। तो ऑफिस तो दूर है ही, 30 से 35 किलोमीटर, 35 तो नहीं है लेकिन 30-32 किलोमीटर के आसपास है मेरा ऑफिस। एक और देखो टिर्री, टिर्री तो ये डीजल वाली टिर्री है। तो भाई एक और रेड लाइट आ गई है, ये देखो। और ये कितनी देर की है अभी? 52, 51, 50, 48, 47 ये चल रहा है भाई। एक ये वाली रेड लाइट मुझे बहुत गंदी लगती है, हम जब भी आते थे यहीं रुकते थे। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं हाईवे पे, वो देखो सामने हाईवे है। हम यहाँ से लेफ़्ट ले लेंगे, उसके बाद हम आगे से हाईवे पे चढ़ सकते हैं। चाहें तो चढ़ सकते हैं, नहीं चाहें तो हम यहाँ से भी चल सकते हैं, क्योंकि ये रास्ता भी सीधा मेरे ऑफिस पे ही गया हुआ है, सर्विस लेन। बस हाईवे पे ये है कि थोड़ा सा हम जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन हम हाईवे से ही चलेंगे। आगे से जब राइट हैंड साइड पर हाईवे का रास्ता गया हुआ है ना, हम वहीं चलेंगे। तो लो भाई, यहाँ से हम चढ़ जाएंगे हाईवे के ऊपर। ताज एक्सप्रेस वे है ये देखो। और हम चढ़ गए हैं यहाँ से ताज एक्सप्रेस वे पे। इसी रास्ते से आप बिल्कुल सीधे निकल जाएंगे, ताज एक्सप्रेस वे पे चले जाएंगे आगे से, ठीक है जी। और उधर की साइड क्या है, वहाँ से आप ताज एक्सप्रेस वे पकड़ के आप सीधा निकल जाएंगे मथुरा, आगरा, कानपुर, लखनऊ, ठीक है जी। लखनऊ के बाद फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस चालू है। तो ये एक्सप्रेस वे बहुत ही अच्छा बना रखा है, हम लोग इस पर कई बार गए हुए हैं। राइट हैंड साइड पे देखो मेरी कंपनी है इन्फोसिस। मौसम बहुत बढ़िया हो गया है, आंधी चलने लग गई, प्यारा मौसम हो गया है। राइट हैंड साइड पे ये देखो कितनी सही बिल्डिंग है यार, बिल्डिंगें बहुत बड़ी बड़ी हैं यहाँ पे, कंपनियाँ बहुत अच्छी अच्छी हैं। पीछे जुबलिएंट कंपनी थी जहाँ से मैंने लेफ़्ट टर्न लिया, वहाँ पे कट पे जुबलिएंट कंपनी है। ये सेक्टर 142 चल रहा है मेरे ख्याल से, नहीं 142 नहीं है, 142 और 3 तो आगे है। लिखा हुआ है 133 से 142 इधर की साइड है। चलो अभी अपन लोग को तो आगे जाना है काफ़ी, है ना। फिर उसके बाद हमें मुड़ना होगा लेफ़्ट हैंड साइड पे। तो फ़िलहाल हम चलते हैं आगे।
और ये देखो भाई रास्ता, इस पे गाड़ी चलती है ना यार 80-90 तो पता ही नहीं चलती। अब मेरी बाइक भी इस टाइम पे 60 पे चल रही है, जो 60 पे मैं बहुत रेयर केस में लेके जाता हूँ क्योंकि चलती ही नहीं है इतनी, लेकिन जब जाती है तो फिर पता ही नहीं चलता कितने पे जा रही है। ये देखो फ्लेक्स हॉस्पिटल इधर की साइड है, सेक्टर 136 आगे है। सामने उधर जो बिल्डिंग दिख रही है ना वाइट कलर की, वो गुलशन बिल्डिंग है, और इधर मैक्स से जस्ट बगल में मैक्स। सही है भाई। सामने बस चल रही है, बस भी चलती है इस रूट पे, ग्रेटर नोएडा वाली है बस। इस रूट से जो लखनऊ वगैरह की तरफ जाती हैं बस, इस रूट से भी होते हुए जाती हैं, लखनऊ गोरखपुर होते हुए। ये रूट बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा रूट है बताया जाता है ये वाला, और मैं गया भी हूँ इस रूट पे, तो बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं भाई इस रूट पे। तो मैक्स कंपनी भी है इधर, ये देखो गुलशन कंपनी है। बारिश स्टार्ट हो गई भाई, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और मैं हल्का हल्का गीला हो रहा हूँ, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। चलो, लेकिन मज़ा आ रहा है भाई हाईवे पे चलने में ना भाई, मज़ा आ रहा है, कसम से मज़ा आ रहा है। अब देखो बाइक की स्पीड मैंने थोड़ी कम कर ली है, और पीछे से बस भी आ रही है। मैंने तो बाइक की स्पीड कम कर ली, लेकिन बारिश की स्पीड कैसे कम करूँ, बारिश तो होने लग गई। जाओ भाई बस वाले भाई, बस वाले भाई आप जाओ, आपको कोई नहीं रोक रहा मेरे भाई, जाओ जाओ जाओ। बस मैं ये सोच रहा हूँ जल्दी से अपने ऑफिस पहुँच जाऊँ, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी देर और रुक जाए, थोड़ी देर बारिश और ना हो तो मैं अपने ऑफिस पहुँच जाऊँगा, वरना फिर मैं पूरा गीला हो जाऊँगा भाई। और मेरे पास लैपटॉप भी है, फ़ोन भी है, चलो उसके लिए तो मेरे पे है जुगाड़। अरे भाई निकाल यार, तुम लोगों ने एक तो साइड में बाइक लेन में गाड़ी खड़ी कर रखी है, और ये लोग देखो कैसे चला रहे हैं गाड़ी यार, ये बहुत गंदी तरीके से खड़ी करती है। बाइक लेन है यार, इन लोगों ने गाड़ी खड़ी कर रखी है बाइक के लेन में, साइड लेन में। देखो एक से एक गाड़ी सामने खड़ी है, क्या ही बताऊँ मैं। और भाई सामने आपको बिल्डिंग दिख जाएगी, स्टेलर बिल्डिंग, जिसमें कि जेनपेक्ट है। स्टेलर बिल्डिंग के अंदर जेनपेक्ट कंपनी भी है, उसके आगे कंपनी पड़ती है कैंडोर। कैंडोर के अंदर कई सारी कंपनियां हैं, जैसे R1 हो गई, जेनपेक्ट हो गई, और टेलस कंपनी है, और सोपरा स्टीरिया, कई सारी कंपनियां हैं वहाँ पे। ये देखो राइट हैंड साइड में मेरे स्लीप वेल भी है, स्लीप वेल जो गद्दे आते हैं उनकी कंपनियाँ भी हैं। और ये सिग्नेचर कंपनी भी है क्या इधर, EXL है इधर, ये देखो EXL कंपनी भी है इधर। ये सेक्टर 135 लगता है जो मेरे राइट हैंड साइड पे है, और वो सामने एकदम आपको बिल्डिंग दिख रही होगी आधी बनी हुई, जिसका काम रुका हुआ है, वो सेक्टर 144 है जहाँ मेरा ऑफिस है। और ये देखो टेर्रे इस पे भी चलती हैं भाई ये देखो ये ऑटो है, ऑटो वाली टिर्री हैं ये इस पे भी चलती हैं, हर जगह पहुंच गई हैं ये टिर्रियाँ। ये देखो भाई ये जेनपेक्ट है राइट हैंड साइड पे, आपको शायद दिखा ना हो कैमरे में। लेफ्ट हैंड साइड पे इधर की साइड एडवांस कंपनी भी है, कोरो हेल्थ इधर ही है कंपनी भाई, जिन लोगों को पता ना हो, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, कोरो हेल्थ कंपनी इधर ही है एडवांस के आगे। और ये देखो ये है राइट हैंड साइड पे टेलस है, देखो टेलस है, R1 है, एसेंचर है इधर राइट हैंड साइड पे, कंपनियां बहुत सारी हैं इधर। और सामने बिल्डिंग है, पहले मैं यहाँ पे जब R1 में जॉब करता था तो मेरे साथ इस सामने वाली बिल्डिंग में कई सारे जो कलीग्स थे ऑफिस के वो रहते थे, सामने वाली सोसाइटी में, और यहाँ से निकले सामने ऑफिस। ये देखो भाई सैमसंग कंपनी भी है इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, ये है एडवांट की बिल्डिंगें हैं यहाँ पे, कोरो हेल्थ भी इधर ही है। और आगे चले जाएंगे, बस अगले कट से मैं लेफ़्ट ले लूँगा तो मेरा भी ऑफिस आने वाला है। इस टिर्री से आगे निकलते हैं भाई, पहले बहुत देर हो गई इस टिर्री के पीछे पीछे चलते चलते, बाइक की थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है भाई, 55 से 60 कर ली है इतनी स्पीड बढ़ाई है। वो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही होगी जो अभी आधी बन रही है, बिल्कुल सामने इसी रोड पे, बस वहीं से लेफ्ट हैंड साइड कट गया हुआ है, बिल्कुल इस बिल्डिंग के बगल से ही। चलो आपको दिखाता हूँ बिल्डिंग भी और वो कट भी। वहाँ से कट लेते ही लेफ़्ट मेरा ऑफिस का कैंपस आ जाएगा, मेरा ऑफिस आ जाएगा एनटीटी में हूँ मैं वर्किंग। और वहीं पे बगल में EXL भी है, EXL में भी वर्किंग था, बगल में ऑप्टम है, ऑप्टम में भी मैंने काम किया हुआ है। तो सब कंपनियों का एक्सपीरियंस लेके अभी फ़िलहाल मैं टिका हुआ हूँ एनटीटी में कुछ टाइम के लिए, फिर देखो एनटीटी के बाद अब कहाँ कौन सी कंपनी में जाते हैं, या फिर
जाते भी हैं कि नहीं जाते हैं, भगवान ने चाहा तो यूट्यूब पे इतना बढ़वा देंगे कि हमें नौकरी की ज़रूरत ही ना पड़े। नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। इतनी जल्दी देखो ग्रो तो होने वाला है नहीं, बस मेहनत कर रहे हैं, ग्रो हो जाए तो अच्छी बात है। तो भाई बिल्डिंग देखो गायब हो गई पूरी, सामने देखो गायब तो कहाँ ही होगी इतनी बड़ी बिल्डिंग। अच्छा मैं सोचता हूँ देखो, अभी तक मैं ये पहचानता हूँ कि जो आधी बनी हुई बिल्डिंग है ना, ये मैंने एक निशान चुन रखा है कि भाई इस बिल्डिंग से मुझे लेफ़्ट लेना है तभी मेरी कंपनी आएगी। और जब ये कभी बिल्डिंग पूरी बन गई तो मैं कैसे पहचानूंगा फिर? अभी तो आधी बनी हुई मैं पहचानता हूँ कि आधी बनी हुई बिल्डिंग से मुझे लेफ़्ट लेना है, जब पूरी बन जाएगी फिर। अरे यार चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, पहुंच गए हैं ऑफिस। बस यहाँ से देखो लेफ्ट हैंड साइड पे अब कट लेना है। देखो आपसे बातें करते करते ना 30 32 35 किलोमीटर मैंने कितनी बाइक चला ली मुझे पता ही नहीं चला। सही बताऊँ, ब्लॉग भले ही थोड़ा लंबा हो गया होगा लेकिन मज़ा आया भाई राइड करने में। बहुत दिन बाद इतनी लंबी राइड करी है मैंने। अब यहाँ से 30 35 गया, 30 35 अब आऊँगा भी। और देखो ये पीछे जो सर्विस लेन दिख रही है ना आपको, ये देखो मिरर में देखो, मिरर में अगर दिखे आपको तो, अगर मैं सर्विस लेन पे उधर मेन एक्सप्रेस वे पे नहीं लेता तो मैं इसी से चलता हुआ सीधा आता तो मैं यहीं पे पहुंच जाता। इस वाले से नहीं, बगल वाले से, बगल में भी एक और रोड जा रही है और मैं यहाँ से ले लूँगा लेफ़्ट। लेफ़्ट लेने के बाद वो देखो हमारी कंपनियाँ दिखना शुरू हो गई हैं। ओ ओ ओ, ये है देखो बिल्डिंग जो आधी कच्ची पक्की बिल्डिंग है, आधी बनी हुई दिख रही है आपको। कितनी गर्दन उठाऊं? ये देखो भाई, ये अपनी बिल्डिंग जो आधी बनी हुई है, इसका काम रुका हुआ है। और यहाँ से ज़्यादा 300 200 300 मीटर और वहाँ से राइट लेनी है, हमारी कंपनी आ जाएगी। टिर्री चल रही है, टिर्री, ओए टिर्री। टिर्री वाले यार, ये टिर्री बहुत सही नाम जिसने भी रखा ना, टिर्री बहुत सही नाम रखा है। ये देखो नेक्सॉन चल रही है भाई, यूपी 16 अपने आगे। और अब आगे डीएलएफ भी है क्या? डीएलएफ भी ओपन हो गया? अरे भाई मुझे पता ही नहीं है। डीएलएफ का कैंपस भी यहाँ नया बना है, ये वाला भी, ये कुछ नया और कुछ भी बन रहा है। देखो ये डीएलएफ का कैंपस है और वो मेरी कंपनियाँ हैं, एनटीटी डेटा वोरी, वो पूरा कैंपस है ऑक्सीजन ब्लू का। उसके पीछे कई सारी कंपनियाँ हैं, ऑप्टम भी है, ईएक्सएल भी है, मेटलाइफ है। तो देखो ईएक्सएल आपको उधर दिख भी रही होगी, एससीएल भी है उधर। ये देखो एम्बेसी ऑक्सीजन, ये हमारा कैंपस है ऑफिस का, वो सामने आपको दिख रहा होगा एम्बेसी ऑक्सीजन। ये अपना बड़ा ये पूरा ऑफिस है इधर कैंपस का। और यहाँ से हम सीधे चलते रहेंगे और अपना ऑफिस जो है आ जाएगा। ये देखो इधर टिर्रियाँ यहाँ भी बहुत चलती हैं। और ये आ गया अपने ऑफिस का एंट्री गेट। चल भाई टिर्री भाई। अच्छा आगे वाला टर्न ले रहा था क्या? ये है देखो अपने ऑफिस का एंट्री गेट दूसरा वाला, और आगे है तीसरा वाला। तो हमें 3 नंबर से एंट्री करनी है। तो चलो भाई एंट्री करते हैं ऑफिस के अंदर। अब आपको मिलता हूँ मैं ऑफिस के अंदर, मिलवाता हूँ आपको, ऑफिस दिखाता हूँ मैं आपको अपना। तो दोस्तों देखो यहाँ पे मैंने अपनी बाइक खड़ी कर दी है, ये अपना कैंपस, पट्टा पहन लिया भाई अपनी कंपनी का, और चलेंगे कंपनी के अंदर। एंट्री करते हैं, वीडियो बनाना ऐसे अलाउड नहीं है कंपनी के अंदर। बाकी चलो हम चलते हैं। मौसम ख़राब हो रहा है भाई, बारिश वाला मौसम हो गया है, अच्छा खासा मौसम हो गया, धूप एकदम ख़त्म। तो फ़िलहाल मैं चल रहा हूँ अपने ऑफिस के अंदर। चलो ये आ गया भाई, मैं ऑफिस की लिफ्ट में 2nd फ्लोर पे जाना है। चलो पहुँच गए। तो भाई मेरा लैपटॉप हो गया है सही, और मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। ठीक है जी, निकलते हैं यहाँ से, काफ़ी देर हो गई है। तो बस यही था आज का व्लॉग, आपको दिखाया अपना ऑफिस एक्सप्रेस वे। तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।